छोड़ो, छोड़ दो मुझे। आखिर चाहते क्या हो मुझसे और कहां ले जा रहे हो मुझे? ये कहते हुए शिवम छटपटाहट के साथ खुद को उन लोगों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था जिन्होंने जबरदस्ती शिवम को कार में बिठाया था। छटपटाता शिवम जब पीछे बैठे आदमियों से बेकाबू होने लगा तो आगे की सीट पर बैठा एक आदमी पीछे मुड़ा। अधेड़ सी उम्र का ये शख्स उन दोनों लोगों का बॉस लग रहा था जिन्होंने शिवम को पकड़ रखा था। उसने अपना गला साफ करके भारी सी आवाज में कहा, छोटे साहबजादे, जरा सब्र रखिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और हाँ, आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका मेहता अंकल। ये सुनकर शिवम हैरान हो गया और तुरंत उस आदमी की बात पर बोला, कौन मेहता अंकल और कौन छोटा साहबजादा? देखिए, आपने किसी गलत आदमी को पकड़ा है। मैं तो बस शिवम गांधी हूँ। ये सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो कार एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हुई। रात के अंधेरे में भी हवेली की चकाचौंध ये बता रही थी कि वो हवेली किसी बहुत बड़े आदमी की थी। कार से उतरकर शिवम ने जैसे ही आसपास देखा तो एक पल के लिए उसे लगा जैसे ये जगह उसके लिए कुछ जानी पहचानी सी हो। तब वो हैरानी के साथ उस हवेली पर लिखे नाम शाह मेंशन को पढ़कर मन ही मन बड़बड़ाया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? कहते हुए शिवम शांत खड़ा उस जगह को देख रहा था कि तभी मेहता शिवम के करीब आया और बोला, चलिए, जिन्होंने आपको लेने भेजा था उनसे मिलने का वक्त आ गया है। ये कहकर मेहता जी आगे चल पड़े, लेकिन उन्हें सुनकर शिवम पूरी तरह से हैरान था। पर तभी उसे लगा कि शायद इस सब का रिलेशन उसके पास्ट से है। शायद इसीलिए मिस्टर मेहता ने कहा था कि शिवम उन्हें जानता है। ये सोचकर शिवम भी मेहता जी के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर पहुंचकर एक बड़े से हॉल में आकर रुके तब एक दूसरे आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, शिवम मेरे बेटे, अच्छा हुआ जो तुम घर लौट आए, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें ही तरस गई थी। कहते हुए एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास रही होगी वो कमरे में दाखिल हुआ। वो तेजी से शिवम के पास आया और उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी शिवम ने तुरंत उससे दूर हटते हुए कंफ्यूजन भरी आवाज में कहा, एक मिनट, आप हैं कौन और कौन बेटा, किसका बेटा? तब उस आदमी ने तुरंत शिवम के पीछे खड़े मेहता जी की ओर देखकर उसे इशारे से जाने को कहा। मेहता के वहां से जाते ही वो आदमी शिवम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स शिवम, आई नो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, डोंट वरी। मैं तुम्हारा पापा भावेश शाह हूं और तुम्हें यहां लाने वाला आदमी मेहता मेरा मैनेजर है। शिवम, मैं बता नहीं सकता कि मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। ये सुनकर शिवम पीछे हटा और थोड़ा परेशान होकर बोला, आप मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मुझे तो नारंग दादाजी ने बताया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और वैसे भी मेरा सरनेम शाह नहीं गांधी है। ये सुनकर भावेश शाह थोड़ा गुस्से में बोला, ओह, तो उस बुढ़ाऊ ने तुमसे इतना बड़ा झूठ कहा? तुम नहीं जानते बेटे कि वो बूढ़ा भवानी नारंग तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। ये सुनकर शिवम को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और वो भी बोला, मिस्टर शाह, थोड़ा तमीज के साथ उनका नाम लीजिए। मेरी जान बचाई है उन्होंने और मैं उस परिवार का दामाद हूं, समझे आप? तब भावेश शाह ये सुनकर जोर से हंसकर बोले, उस बुढ़ाऊ ने तुम्हारी शादी तुमसे झूठ बोलकर कराई है शिवम। उसने तुमसे यही कहा ना कि तुम उसकी पोती को चाहते थे, लेकिन सच ये नहीं है। तुम्हारी पसंद तो एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम मोहिनी था, और अब तक अपनी शादी का सच तुम भी जान गए होंगे। मोहिनी का नाम सुनकर शिवम का दिमाग घूम गया और वो हैरान होकर बोला, मोहिनी? ये नाम तो मैंने अपने सपने में सुना था। हम दोनों मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन फिर उसने मुझे। कहते हुए एक पल के लिए शिवम रुका और अचानक दोबारा बोला, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तब भावेश शाह बोले,
क्योंकि वो कोई सपना नहीं है शिवम, तुम्हारे कोमा में जाने से पहले की जिंदगी की याद है, हकीकत है तुम्हारी। और वो बूढ़ा जानता है कि तुम उसकी पोती को नहीं, मोहिनी को चाहते थे, फिर भी उसने ये गेम खेला। शिवम, मेरी नजर तुम पर हमेशा ही थी, इसलिए अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तो बोलो, अब भी तुम्हें उस पर भरोसा है? ये सुनते ही शिवम चिल्लाकर बोला, लेकिन आप सच कह रहे हैं, ये मैं कैसे मान लूं? चलो माना कि दादाजी अपने किसी मकसद से मुझे फंसा सकते हैं, तो आप भी तो किसी मकसद से मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब तक मैं खुद का सच न जान लूं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए शिवम जाने को मुड़ा ही था कि तभी भाविश शाह बोले, मुझे पता था। तुम यकीन नहीं करोगे मुझ पर, तो ये पिक्चर्स लेते जाओ। ये रही तुम्हारी मोहिनी और ये रहा उस भवानी नारंग के झूठ का सबूत। बेटा, यकीन करो मुझ पर, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे ही शिवम ने उन तस्वीरों को देखा तो पाया वाकई वो मोहिनी के साथ शिवम के अच्छे दिनों की तस्वीरें थी, जिन्हें देखकर शिवम हैरान रह गया। एक पल उसने भाविश शाह को देखा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। तभी भाविश शाह बोले, जाओ जाओ, जाकर पूछो उस नारंग से कि क्यों सच जानकर भी उसने तुमसे झूठ कहा, और हाँ, फिर आना मेरे पास। ये सुनकर एक पल के लिए शिवम के कदम रुके, लेकिन अगले ही पल वो वहां से निकल गया। शिवम हवेली से बाहर तो निकल आया था, लेकिन अंदर हुई बातों के कारण वो ये भूल गया था कि ये हवेली भी उसे जानी पहचानी सी लगी थी। उसने एक बार फिर हवेली को देखा और अकेला ही वहां से निकल पड़ा। दृष्टि से शिवम की शादी होते ही जितनी तेजी से उसकी जिंदगी में नए मोड़ आ रहे थे, वो उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उसका अतीत कुछ तस्वीरें बनकर उसके पास लौट आया था। शिवम उन तस्वीरों में खुद को मोहिनी के साथ देख पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे रास्तों पर चलते हुए शिवम बार बार यही सोच रहा था कि आखिर क्यों नारंग जी ने उसके साथ इतना बड़ा फरेब किया। वो नारंग जी के कहे हर एक झूठ का हिसाब मांगना चाहता था। यही सोचते हुए शिवम एक हाईवे पर पहुंचा। रात के करीब 2 बजे होंगे। शिवम को हाईवे के किनारे एक ढाबा खुला नजर आया। थक चुके शिवम ने उस ढाबे पर पहुंचकर पानी पिया और फिर कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। शांत बैठा शिवम जब भी उन तस्वीरों को देखता तो हर बार वो मंदिर वाले विजन से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता। कुछ देर तक जब उसे कुछ याद नहीं आया तो वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। तभी उसे वहां चल रहे टीवी से कुछ आवाज सुनाई पड़ी, जिसमें किसी लड़की का इंटरव्यू चल रहा था। एक शो होस्ट बोला, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे टॉक शो पर। स्पेशल गेस्ट में आज है हमारे साथ मशहूर स्नेक लवर मोहिनी मिश्रा। ये कहकर वो होस्ट दोबारा बोला, तो मोहिनी जी आप बताइए, क्या आपको सांपों से डर नहीं लगता? जवाब में सामने बैठी वो लड़की बोली, नहीं, सांप मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल पेट्स की तरह हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब इन्हें कुछ हो जाता है। ये सुनकर उस होस्ट ने दोबारा हंसते हुए कहा, कमाल है, आपकी हिम्मत को सलाम है। मोहिनी जी, आप सांपों को नॉर्मल पेट्स की तरह देखती हैं, तो क्या आपका कोई फेवरेट स्नेक अभी आपके पास है? जवाब में मोहिनी ने थोड़ा उदास मन से कहा, नहीं, फिलहाल तो मेरे पास मेरा फेवरेट कोई स्नेक नहीं है। 6 महीने पहले एक था, द ग्रेट इंडियन किंग कोबरा, एंड यू नो व्हाट वाज इट्स नेम? तब एंकर उत्साहित होकर बोला, प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को क्या नाम था उसका? तब मोहिनी बोली, शिवम। शिवम था मेरा फेवरेट पेट स्नेक। शांत बैठा शिवम पहले इस बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मोहिनी ने शिवम नाम लिया तब उसके कान खड़े हो गए, और जब उसने मुड़कर टीवी की तरफ देखा तो वो बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि ये मोहिनी वही मोहिनी थी जिसने शिवम को मंदिर में जान से मारने की कोशिश की थी और जिसकी तस्वीर इस वक्त शिवम के हाथ में मौजूद थी। मोहिनी को अपने सामने देख शिवम की आंखों में खून उतर आया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि अगर इस वक्त मोहिनी उसके सामने होती तो शिवम उसी वक्त उसकी जान ले लेता। शिवम गुस्से से मोहिनी को घूर रहा था, तभी अचानक उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी काली आंखें पीले रंग में बदल चुकी थी। आंखों के रंग के साथ साथ उसके पूरे शरीर की स्किन किसी सांप की केंचुली के रूप में बदलने लगी। लेकिन शिवम को इस सब का कोई होश नहीं था। वो तो बस
वहां चल रहे टीवी को घूरे जा रहा था। तभी अचानक उससे कुछ दूरी पर बैठा एक आदमी घबरा कर उठ खड़ा हुआ और हैरानी के साथ शिवम की ओर इशारा करके अपने दोस्त से बोला, अरे अरे जरा उस लड़के को देख, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। जैसे ही शिवम ने उस आदमी की आवाज सुनी तो अचानक ही उसका खुद पर ध्यान गया। उसने देखा कि उसके हाथों की त्वचा किसी सांप की केंचुली की तरह बदल रही थी। ये देख शिवम बुरी तरह से घबरा गया और जब उसका ध्यान मोहिनी पर से हटा था तब उसकी आंखें एक बार फिर नॉर्मल हो गई थी और उसके शरीर की बदली हुई स्किन भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तभी उसकी नजर वहां मौजूद लोगों पर गई जो शिवम को हैरानी के साथ देखे जा रहे थे। ये देखकर शिवम थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए उस ढाबे से बाहर निकला और तेजी से भागने लगा। भागते हुए वो अपनी तेज सांसों के बीच बड़बड़ा कर बोला, ये क्या हो रहा था मुझे। ये सोचते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा ढाबे में मौजूद लोग उसे ही देख रहे थे। घबराए शिवम को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक ट्रक उसके सामने आ गया। वो ट्रक से बचने के लिए तुरंत दूसरी तरफ भागा, लेकिन तभी उसने देखा एक तेज रफ्तार कार सीधे शिवम की ओर बढ़ रही थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक उस कार ने जोर से ब्रेक लगा दिया, लेकिन फिर भी वो कार शिवम से आकर टकरा गई। टक्कर थोड़ी तेज थी जिसके कारण शिवम उछलकर थोड़ा दूर जा गिरा, लेकिन तभी उसने देखा ड्राइवर सीट से एक लड़की उतरकर बाहर आई और उस लड़की को देखते ही वो हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, मोहिनी थी। वही मोहिनी जिसने पहले शिवम के साथ धोखा किया था, वही मोहिनी जिसे शिवम ने थोड़ी देर पहले टीवी पर देखा था। मोहिनी के आने से अब कौन सा नया मोड़ लेगी शिवम की जिंदगी। आखिर क्यों शिवम की त्वचा सांप की केंचुली में बदलने लगी थी और क्या राज है भवानी नारंग के कहे झूठ का। जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी तुम? शिवम ने हैरानी से अपने सामने खड़ी मोहिनी को देखकर ये कहा ही था कि तभी एक शोर सुनाई पड़ा, अरे भाइयों, एक्सीडेंट हुआ है, मदद करो उस लड़के की। कहते हुए कुछ लोगों की भीड़ तेजी से जमीन पर पड़े शिवम की ओर बढ़ी और